हेलो फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन जो कि 2026 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। जी फिर बच्चों, 2026 की बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये आपको 5 नंबर दिला कर जाएगा। जी फिर बच्चों, आपको 2026 की बोर्ड परीक्षा में आएगा 5 नंबर 100% दिला कर जाएगा, क्योंकि जो मैं 5 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को लेकर आया हूँ। उसके साथ साथ मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन कैसे लिखना है। जी बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोगों को पत्र लेखन कैसे लिखना है देख लिए। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता रहता है कि पत्र लेखन याद रहता है, पत्र लेखन लिखने का तरीका नहीं मालूम रहता है, कौन सा पत्र लेखन आएगा ये भी पता रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपको लिखते समय एक भी नंबर ना कटे, पूरे के पूरे नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में छप जाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह का वीडियो देख पाए और आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉप बन सके। तो ये अब मैं आपको सबसे पहले 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र लेखन को बता देता हूं, फिर इसके बाद में आपसे लोगों को बताने वाला हूं कि पत्र लेखन आखिरकार बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो आइए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला है किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। मतलब किसी कोई बैंक हो गया, उसके प्रबंधक को अपने अध्ययन, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पैसा वगैरह नहीं है और आपको पढ़ाई पढ़नी है, आपको क्लास करनी है, आपको स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो मतलब अल्प ब्याज में मतलब उनसे कम ब्याज में ऋण, मतलब जब आप किसी से कर्जा लेते हैं, चाहे बैंक हो गया, किसी से लेते हैं, तो क्या कहता है कि आपको ब्याज लगेगा, तो बैंक को लिखना है कि मुझे कम ब्याज पर दीजिए, मतलब आप मुझसे ज्यादा ब्याज मत लीजिए क्योंकि मुझे पढ़ाई के अध्ययन में पैसा देना है। तो वही बोला, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। जब आपको उसका मतलब याद रहेगा तो अपने आप भी पत्र लेकर लिख सकते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है इसको समझने का प्रयास करिए, आखिर करता क्या, कहता क्या। आपको ये पता होगा कि किसी से हम पैसा उधार लेते हैं तो वो ब्याज के तौर पर हमें देता है। तो अगर हम कहीं अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं तो आप उससे कह सकते हैं कि मैं अपने पढ़ाई के लिए लगा रहा हूँ, आप मुझे अल्प ब्याज में दीजिए, मतलब जहां ब्याज 5 रुपया हो रहा है आप मुझसे 3 रुपया लीजिए। इस प्रकार आपको एक पत्र लिखना है। दूसरा, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य के सहायक को अध्यापक की भर्ती हेतु एक आप पत्र लिखिए। जैसे आप एक टीचर हैं और आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट थोड़े ना घुस जाते हैं, आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, एक पत्र लेखन लिखते हैं जो कि प्रबंधक को देते हैं कि मुझे आपके स्कूल में पढ़ाना है। तो ये आपका लिखना है। तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चौथा है, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अपने गांव अथवा शहर, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो वहां पर आपको बिजली की समस्या तो होती होंगी, ये 100% हर जगह की ये समस्या है कि बिजली समस्या तो होती रहती है। तो आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। किसको लिखना है? अपने अधिकारी को, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके नज़दीकी अधिकारी हैं बिजली विभाग को, उनको आपको एक पत्र लिखना है कि हमारे गांव में बिजली की ये समस्या आ रही है। पांचवा आपका पूछा जाता है, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में एक पत्र लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको पहला बता देता हूँ, यहाँ आपका बैंक को अध्ययन हेतु आवेदन पत्र, ये आपको तैयार करना है। मैं आपको यह दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जो भी प्रश्न दिया रहेगा प्रश्न संख्या डालेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या ये डालेंगे, बैंक प्रबंधक को अध्ययन हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर ढेर सारा लिखा तो क्या यही उतार देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको आवेदन पत्र लिखते समय जो आपको पॉइंट लिखना है, 5 ही पॉइंट लिखना है। कितने पॉइंट लिखना है बच्चों? 5 ही पॉइंट आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर बैंक को अपने अध्ययन, ये इतना सारा बवाल लिखा है तो आपका लिख दें बैंक प्रबंधक को अध्ययन हेतु ऋण के लिए पत्र, मतलब मुझे पढ़ाई पढ़ने के लिए बैंक से ऋण लेना, मतलब कर्जा लेना है, कर्जा लेना है। इस प्रकार आप छोटे से लाइन में लिख दिया तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखेंगे शाखा प्रबंधक। अब शाखा प्रबंधक के नीचे, जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक, तो या आपका रिजर्व बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी आपका बैंक है वो लिख देंगे। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिख देंगे लखनऊ। किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग लिखेंगे विषय। मैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर आपका होने वाला मास्टरमाइंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, ये आपका 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, सारे बच्चों के लिए है। इसमें चाहे हिंदी का हो गया, विज्ञान का हो गया। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं। फायदा क्या है? पावर पॉइंट्स में आपको मिलेंगे माध्यमिक शिक्षा प्रदेश उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित पाठ्य पुस्तक से चयनित परीक्षाओं उपयोगी प्रश्नोत्तर सहित
योग्यता आधारित प्रश्न बैंक है, उत्तर सहित है, जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में जो भी आपके प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर के साथ आपको यहाँ पर इस बुक में दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए इस बुक में आपको 6 आंसर पेपर फ्री दिया जा रहा है। मैं आंसर पेपर को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको OMR सीट भी मिलने वाले हैं। फिर बच्चों इस बुक में OMR सीट प्रैक्टिस भी दिया है, जिससे आप लोग OMR का आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर पेपर आपका 6 दिया है। इसी प्रकार और पीछे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको आंसर पेपर 5 दिया है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आंसर पेपर 5 है। टोटल मिला के आपको 6 आंसर पेपर आपको फ्री मिलने वाले हैं, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन अंक दिलाएंगे। और 2026 की बोर्ड परीक्षा में जो भी आएंगे बच्चों ये आप लोग पढ़ सकते हैं। 2026 की बोर्ड परीक्षा में जो भी पेपर बनेंगे इसी बुक से बनेंगे, क्योंकि इस बुक में वो दिया गया है जो किसी बुक में नहीं दिया गया है। इस बुक में वो चीजें हैं जो पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। तो देर किस बात का, आप लोग जाकर जल्दी से जल्दी खरीद सकते हैं। ये पिछले 58 वर्षों से चल रहा है बच्चों। इसके आगे कोई भी बुक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हर साल बच्चे इसी बुक से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं और इसी बुक से बच्चे पढ़कर टॉपर बनते हैं। 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए है। यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग इसको अपने अध्यापन में मतलब कार्य कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाकर आप लोग बाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूँ आगे यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये सारे बुक है, ऐसा नहीं एक ही बुक है। गणित का है, ये आपका सामाजिक विज्ञान का है, इंग्लिश का है, आपका गृह विज्ञान का, सारे सब्जेक्ट के हैं। सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब आगे देखिए आप लोग, तो यहाँ पर आपको इतना हो गया। विषय क्या लिखेंगे? विषय आप ये चीजें लिख देंगे, अध्ययन हेतु ऋण यानी शैक्षिक ऋण प्रदान करने के संबंध में निवेदन पत्र। ये शैक्षिक मतलब होता है जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुझे कर्जा, ऋण माने होता कर्जा। महोदय लिखेंगे, महोदय लिखने के बाद में हम लिखेंगे सविनय निवेदन है। सविनय निवेदन है कि मैं आपकी बैंक का एक खाता धारक हूँ। मतलब आप जिस बैंक में खाता खुलवाए रहेंगे वहीं तो आपका मतलब खाता मतलब कर्जा मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे? सविनय निवेदन है, मतलब आपसे मुझे निवेदन है कि मैं आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ। मतलब मैंने आपके बैंक में खाता खुलवाया है या होंगी, मतलब जो भी है लड़का लड़की। मुझे उच्च शिक्षा है तो विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ है। मतलब उच्च शिक्षा के लिए उनका विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ है तथा आगे की पढ़ाई हेतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। जैसे मुझे विश्वविद्यालय में अध्यापन करना है या मुझे विश्वविद्यालय नाम लिखवाना है, मैं उस लायक हूँ, मेरा एडमिशन हो गया, तो घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो मैं आपसे कर्जा लेना चाहता हूँ, ऋण लेना चाहता हूँ। मेरे परिवार की आय सीमित होने के कारण, सीमित मतलब होता है उतनी आय नहीं है जितना कि हमें पढ़ा सके। अध्ययन का संपूर्ण व्यय वहन करना संभव नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कम ब्याज दर शैक्षिक ऋण प्रदान करने की कृपया करें। इस प्रकार आपको क्या लिखना है बच्चों? निबंध पत्र लेखन लिख देना है। यहाँ पर मैं इसके आगे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और पत्र लेखन है, इसमें यह आपका पत्र लेखन है। और फिर उसके बाद में आप लिखेंगे जिससे मैं अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। आपकी कृपया मेरे जीवन में नई दिशा प्रदान करेगी। भवदिया या भवदिया लिख देंगे। यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जैसे सीमा वर्मा है। दिनांक लिख देंगे, यहाँ पर आप अपना दिमाग लिख दें, भवदिया सीमा वर्मा दिमाग। यहाँ पर आप लोग अपने नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक अगला है सहायक हेतु की भर्ती हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इसको देख लेना। मैंने एक को समझा दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का एक ही काम है, एक ही वर्क है बच्चों कि आप लोग ये जो पांचों आपको पत्र लेखन को तैयार करना है। इस पत्र लेखन को आपको देख कर अपने मन से बनाकर अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करना है, प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका इसी एक ही वीडियो में आपका 5 नंबर क्लियर हो जाए। तो आई होप वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।